मुझे बताइएगा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डीपीआई को। तो डीपीआई में हम करेक्टर एआई ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर एआई जनरेटेड डिफरेंट करेक्टर्स अवेलेबल हैं। फैंटेसी करेक्टर्स भी हैं और रियल लाइफ करेक्टर्स भी हैं। आप उनसे कोई भी बात करना चाहो, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहो, चाहे मैसेज पर, चाहे वॉइस कॉल पर, तो आप इजली कर सकते हो। सेम वॉइस में, बट बैकएंड पर सारी बातें रियल पर्सन तो होगा नहीं। बैकएंड पे एआई वर्क करता है और प्रॉपरली आपके हर सवाल का, हर क्यूरी का हर तरह से आंसर कर देता होता है। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें ऑल है, एनिमे है, फैंटेसी है, गेमिंग है, स्टोरी है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, पॉलिटिक्स है, टेलीविजन है। आप इनमें से किसी भी करेक्टर को उठाना चाहते हैं, आप उठा सकते हैं। और इन केस आप अपना खुद का एक नया करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप खुद का नया करेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम पॉलिटिक्स में से इलॉन मस्क को चूज कर लेते हैं, जस्ट ट्राई करने के लिए। यहाँ से हमने अपने करेक्टर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सी, अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। आई एम इलॉन मस्क, सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। माई पैशन लाइज इन पुशिंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। Ask about entrepreneurship or space resolution, AI, renewable energy, or our quest टू कॉलोनाइज मार्स। तो आपके पास प्रॉपरली इधर सबसे पहले जो भी आप करेक्टर ओपन करोगे, करेक्टर की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आप इस करेक्टर से क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो। तो एलन मस्क के बारे में आप उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहें, कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। या आपको रियल टाइम में उस अकॉर्डिंग आंसर्स प्रोवाइड कर देता होता है। जैसे चैट जीपीटी या डिफरेंट चैटबॉट्स का चैटबॉट होता है, उस चैटबॉट में जाके आप अपनी प्रॉम्प्ट देते हो। अपनी जो भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो, जो भी चीज़ समझना चाह रहे हो, आप उसको प्रॉम्प्ट देकर उसको बताते हो कि मैं ये चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ। तो सेम लाइक दैट, ये जो हमारे पास करेक्टर्स है ना, इनके साथ भी आपके पास ये वॉइस वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप डिक्टेट भी कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट करना चाहो, डायरेक्टली मैसेज के थ्रू बात करना चाहो, तो आप मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो। तो हम इसको बोलते हैं हाय, हाउ आर यू डूइंग। तो हम इसको रन करेंगे। ये थिंकिंग करेगा। और सी, इसने अब आपको जवाब देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप चाहें आप इससे उर्दू में बात करें, तो आप इससे पूछ सकते हो, कैन यू टॉक टू मी इन उर्दू। ये करेक्टर आपसे उर्दू में बात करना स्टार्ट कर देगा। इसने बोल दिया मेरी उर्दू कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बड़ा भाई हूँ, और मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी ब्ला ब्ला ब्ला, इसने सारी जो है ना, इसने डिटेल्स ऐड करके दे दी है। तो अगर आप इसको समराइज करना चाहें, तो समराइज भी करवा सकते हैं। मतलब लाइक प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है एक करेक्टर आपके साथ एज अ एलॉन मस्क। डायरेक्टली एलॉन मस्क तो वो होगा नहीं, बट एक एआई करेक्टर है जो आपसे प्रॉपरली इलॉन मस्क की तरह बात करेगा। तो इस तरह से आप इसके डिफरेंट करेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, और डिफरेंट करेक्टर से बातचीत कर सकते हो। और अगर खुद का करेक्टर बनाना चाहो, तो खुद का करेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। खुद का करेक्टर कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ से करेक्टर एआई पे जाते हैं। करेक्टर एआई पे जाने के बाद ये जो हमारे पास बने बनाए करेक्टर हैं, आप इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अभी अगर आपने खुद का करेक्टर बनाना है, तो ये आपके पास टॉप पे क्रिएट करेक्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने क्रिएट करेक्टर को क्लिक करना है। क्रिएट करेक्टर को क्लिक करने के बाद अब आपके पास करेक्टर का नेम आ जाएगा, देन करेक्टर की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। बेसिकली करेक्टर किन किन चीज़ों का आंसर देगा, क्या रिस्पॉन्स देगा, और उसके बाद आपने क्रिएट करेक्टर कर देना, आपका करेक्टर क्रिएट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं करेक्टर को, करेक्टर का नेम ओगी। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आप वोट एवर कुछ भी डाल सकते हो कि आपका विजन क्या है, आपका लाइक इस करेक्टर पे किस तरह की बात आप कर सकते हो आगे, किस तरह के आप जो है काइंड ऑफ किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सारा कुछ आपके पास यहाँ पर आ जाता होता है। जैसे हमने जेमिनाई में जेम पढ़ा था, हमने क्लाउड में प्रोजेक्ट पढ़ा था, और ग्रॉक में भी प्रोजेक्ट पढ़ा था। वो तो हमारे पास हम एक अपना असिस्टेंट बना लेते हो, अपना अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करते होते हैं। देन उस असिस्टेंट से हम कुछ भी पूछना चाहें, कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चन करना चाहें, तो हम वो बआसानी वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में है, ये प्रोफेशनल ही नहीं है। ये फॉर फन पर्पस आप कह सकते हो। तो फॉर फन पर्पस, अगर आप कोई करेक्टर क्रिएट करना चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक
पर्पस के लिए, तो वो आप आसानी यहाँ पर आके कर सकते हो। सिंपली आपने उसका नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखना मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। उसके लिए आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, बताएंगे मैं ये करेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, जिस करेक्टर के लिए डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दो, चैट जीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। देन आपने उस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ला के राइट करना है और आपने क्रिएट करेक्टर कर देना है। आपका करेक्टर प्रॉपरली क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्टर क्रिएट करने वाला ऑप्शन है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, विच इज क्रिएट इमेजेस या सर्च ऑनलाइन। आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं, किसी चीज़ की प्राइस देखना चाहते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को रीच आउट करना चाहते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस देखना चाहते हैं, तो आप सर्च ऑनलाइन पे जाके ट्राई कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट इमेज का। क्रिएट इमेज आपको अलाउ करता है किसी भी टाइप की इमेज को क्रिएट करना। आपने कोई भी इमेज बनानी है, आप आसानी डीपीआई को यूज़ करते हुए बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैची इमेजेस आपको बना के देता है विद इन अ मिनट। बाकी इसके ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी क्रेडिट्स नहीं है। आप मल्टीपल इमेज इससे पर डे इजीली जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ से हम क्रिएट इमेज पे नहीं जाते, हम इसके इमेज जनरेटर वाले ऑप्शन से क्रिएट इमेज पे जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स होगा, जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट करके अपनी इमेज बना सकते हैं। देन आपके पास इमेज के 3 मॉडल हैं, एच डी, जीनियस और सुपर जीनियस। तो अनपेड प्लान पर हम सिर्फ एच डी को यूज़ कर सकते हैं। देन प्रेफरेंसेस आ जाता है। आप स्पीड प्रेफर करते हो कि लाइक जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, या आप क्वालिटी प्रेफर करते हो, आपको बेशक लेट बना के दे लेकिन क्वालिटी रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो ये आप लोग सारा कुछ यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद योर स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है। आप किस स्टाइल की इमेज बनाना चाह रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पर 100+ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिन स्टाइल्स की आप इमेजेस बना सकते हो। तो हम स्टाइल्स पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन से स्टाइल्स हैं हमारे पास। सी आपके पास क्यूट क्रिएचर जनरेटर है, फैंटेसी वर्ल्ड है, साइबरपंक है, एनिमे है, और सररियल है, 3D प्रोजेक्ट है, 3D होलोग्राम है, वाटर कलर है। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल है। हर स्टाइल की, हर तरह की इमेज आप आसानी यहाँ पर फॉर फ्री बना सकते हो। ये सारे के सारे स्टाइल आपके पास टोटली फ्री हैं। तो आपने किसी भी स्टाइल की इमेज बनानी है, आप सिंपली यहाँ से उसका इमेज का स्टाइल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अपनी प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट अगर डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं भी करते ना, तो फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज आपने स्टाइल तो अपना ऑलरेडी चूज कर लिया है कि आपको किस कैटेगरी की, किस स्टाइल की इमेज चाहिए। बाकी फिर आप अपनी नॉर्मल ह्यूमन प्रॉम्प्ट करो, रैंडम प्रॉम्प्ट करो, या एआई प्रॉम्प्ट करो, कोई भी प्रॉम्प्ट करोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से गेट होकर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये मल्टीपल यहाँ पर 100+ डिफरेंट स्टाइल मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिनको चूज़ कर सकते हो फॉर इमेज जनरेशन पर्पस। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं क्यूट क्रिएचर जनरेटर। ये करने के बाद हमारा जो स्टाइल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे ना, वो इस स्टाइल को फॉलो अप करते हुए आपको आपकी उस तरह की इमेज बना के दे देगा। तो हम इसको फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय प्लेइंग विद एलिफेंट्स इन द गार्डन। ठीक है, मैंने ये नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद अगर आप अपनी प्रॉम्प्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं, जैसे मैंने तो अभी ये 1 लाइन प्रॉम्प्ट दिया, आप चाहते हो कि आपकी ये जो 1 लाइन प्रॉम्प्ट है ये डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपके रिजल्ट्स और आई कैची बन के आए और अट्रैक्टिव जनरेट होकर आए, तो ये आपके पास इन्हेंस प्रॉम्प्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से सिंपली आप इन्हेंस प्रॉम्प्ट को क्लिक करें और विद इन अ मिनट आपको डीपीआई आपकी प्रॉम्प्ट को डिटेल कर देगा, इन्हेंस कर देगा। देन आप उस इन्हेंस प्रॉम्प्ट को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको स्क्रॉल करें, तो हमारे पास हमने स्टाइल ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। अब हम शेप देख लेते हैं। शेप हमारे पास काइंडा डायमेंशंस होती हैं, आपको किस शेप की, किस डायमेंशन की इमेज चाहिए। तो डायमेंशन का भी बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डायमेंशंस हमारी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होती हैं। आप किस प्लेटफॉर्म पर इमेज अपलोड करना चाह रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी जो डायमेंशंस है वो चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस इमेज को वीडियो में फर्दर आगे जाके कन्वर्ट करना है, और आप उस वीडियो को यूट्यूब की डिटेल वीडियो के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपके पास जो इमेज की डायमेंशन रहेंगी वो रहेंगी 16:9। इसी तरह अगर आप जो है एक नॉर्मल इमेज बना रहे हो ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सको, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, या किसी भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर, तो आपके पास जो नॉर्मल इमेज और नॉर्मल वीडियो की डायमेंशन होती है वो 1:1
वन होती है, बट इन केस आप उसको एज अ रील अपलोड करना चाह रहे हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, लिंक्डइन पर, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो तब आपके पास इमेज की डायमेंशन भी 9:16 होंगी और आपकी वीडियो की डायमेंशन भी 9:16 होगी। तो ये जो आपकी शेप्स हैं और डायमेंशन है, ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होती हैं, और उससे रेलिवेंट आप प्रॉपर्ली अपना जो कंटेंट है वो एडजस्ट कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। तो हमने अपनी प्रॉम्प्ट कर चुके हैं। प्रॉम्प्ट करने के बाद हमने यहाँ से मॉडल को एचडी कर देना होता है। देन प्रेफर हम यही करते हैं कि हमें क्वालिटी रिजल्ट्स जनरेट करके दे। उसके बाद हमने अपना स्टाइल सेलेक्ट करना होता है। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो शेप में चली जाती हूँ अभी 1:1 के साथ। ये सारा कुछ करने के बाद सिंपली आपने क्लिक करना होता है जनरेट को, और विद इन 1-2 मिनट प्रॉपरली आपको जो हमारा डी पे आया है वो हमें हमारी जो इमेज है वो बना कर दे देता है। सी, अब इसने हमें इमेज बना के दे दी है बॉय। ये एलिफेंट के बीच में बॉय को कहीं इसने एडजस्ट कर दिया, बट प्रॉपरली जैसे हमने प्रॉम्प्ट किया है हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमें एक इमेज बनाकर दे दी है। आप किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट करो, आपके प्रॉम्प्ट पर प्रॉपरली एक्ट करता है, प्रॉपरली रन करता है आपकी प्रॉम्प्ट को, और फिर आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। राइट नाउ अब अगर आपने इमेज को डाउनलोड करना है, तो बॉटम में आपके पास डाउनलोड का बटन अवेलेबल है। आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे और इजीली आपके पास ये इमेज डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। आपने शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू टॉक विद दिस इमेज, आप इस इमेज से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो टॉक टू इमेज वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप जो भी इमेज इससे बनवाओगे, चाहे आप हॉर्स की बनवाओ, चाहे आप स्काई की बनाओ, चाहे आप कोई भी इमेजनरी इमेज बनवाते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि आप इस इमेज से बात कर लो, आप इस इमेज से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सको, तो आपके पास यहाँ पर टॉक टू इमेज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये भी टोटली फ्री है। आप अपनी इमेज के साथ काइंड ऑफ बात भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सिंपली आपने यहाँ से टॉक टू इमेज वाले फीचर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सी, आपके पास ये प्रॉपर बॉय प्लेइंग विद एलिफेंट इन गार्डन ये इमेज आ चुकी है। अब आप इससे कोई भी बात पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन करोगे, ये आपको उस रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, और प्रॉपर्ली आपसे 1-to-1 कम्युनिकेट भी करना स्टार्ट कर देगा। तो काइंड ऑफ ये हमारे पास इसका इमेज जनरेटर फीचर है, जिस पर आप हर तरह की इमेजेस आके जनरेट करवा सकते हो। 100+ आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस अवेलेबल हैं। आपको जिस तरह की जो भी इमेज बनानी है वो आप इजीली इससे बना सकते हो। बाकी आप जितनी भी इमेजेस जनरेट करवाओगे ना, तो ये आपके पास बॉटम में आपकी जनरेटेड इमेज की हिस्ट्री होगी। आप यहाँ से अपनी तमाम जनरेटेड इमेजेस देख सकते हो, उनको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो, और उनकी प्रॉम्प्ट को रीयूज भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास है डीप एआई का इमेज जनरेटर फीचर। अगेन से बता देती हूँ, उसकी कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है। ये आपको डेली बेसिस पर नंबर ऑफ इमेज जनरेट करना अलाउ करता है। कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस इसकी स्पेसिफाई नहीं की गई। ओके, तो अभी हमने दो फीचर्स इसके ट्राई कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास चैट विद एआई था और क्रिएट इमेज था। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे लाइक जो इसका वॉइस चैट वाला ऑप्शन है उसको ट्राई कर लेते हैं। वीडियो जनरेशन और म्यूजिक जनरेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें अनपेड वर्जन के ऊपर ये दोनों काम नहीं करके देता। इसके लिए ये पेड वर्जन रिक्वायर्ड करता है, पेड मॉडल इसका डिमांड करता है। तो वीडियो जनरेशन, म्यूजिक जनरेशन, ये दो काम हम इससे परफॉर्म नहीं करवा सकते। बाकी सारे के सारे ऑप्शन हम इजीली ट्राई कर सकते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 4th नंबर पे वॉइस चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। वॉइस चैट में जैसे हम चैट जीपीटी से 1-to-1 बात करते हैं, जैसे हम जेमिनी से 1-to-1 बात करते हैं, जैसे हमने कल गूगल एआई स्टूडियो से 1-to-1 बात की थी, सेम लाइक दैट हमें हमारे साथ डीपीआई भी 1-to-1 बात करता है। आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ रिसर्च करना है, या नॉर्मल जस्ट कम्युनिकेट करना है, इसके साथ नॉर्मल बातें करनी है जस्ट फॉर फन पर्पस, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ से कॉल को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट कर लेते हो, और फिर जो आपकी कॉल है वो डायरेक्टली तौर पर डीप एआई को लग जाती है, और ये फिर आपकी बात को प्रॉपरली सुनता है। जैसे आप अपनी चैटिंग, अपना बोलना बंद करते हो, देन फिर आपको ये उसका रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, उसका आंसर देना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। मैं ना जीपीआई से आपके जब आप समझ जाते हो, ठीक है, की बात समझ गया, ध्यान से सुनो, क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे। अच्छा, मैं ना स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ और रीशेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन विद साउंड, ताकि आप लोगों को आवाज़ आए जो मेरे से बात कर रही हूँ, तो ये उसका कैसे हमें जवाब दे रहा है आगे से।
ओके, अभी मैंने माइक अपना म्यूट कर दिया था, इसको हम अनम्यूट करेंगे। और अभी मैं इसको जो भी बात बोलूंगी, इससे जो भी पूछूंगी, ज़रूर, प्रॉपरली मैं उसका आपकी मदद जवाब के लिए देगा। यहाँ हूँ। आप बताइए आपको किस तरह की प्रॉपरली लाइक ये आपसे आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात का जवाब देगा। मैं ऑलरेडी इसको मल्टीपल टाइम यूज कर चुकी हूँ, दैट्स वाई ये मेरे पास आज की डेली लिमिट दे रहा है। बट आप लोग प्रॉपरली से कम्युनिकेट कीजिएगा, ये आपकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, और उसके रेलिवेंट आपको आंसर भी प्रोवाइड करके दे देगा। अच्छा, इसके वॉइस चैट की डेली 5 मिनट की लिमिट होती है। 5 मिनट आप इससे डेली बेसिस पर वॉइस चैट पे बात कर सकते हो। 5 मिनट से ज़्यादा का ये टाइम आपको नहीं देता वॉइस चैट के लिए। वॉइस चैट के लिए जस्ट 5 मिनट्स होते हैं आपके पास DPI के। ओके, देन इसमें हमारे पास फोटो एडिटर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी तरह की कोई पिक्चर एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या उसके रेलिवेंट कोई नई इमेज बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी यहाँ पर आके बना सकते हैं। कैसे बनानी है, आपने सिंपली फोटो एडिटर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जाके आपने अपनी इमेज को अपलोड कर देना है, जिस इमेज को आप एडिट करना चाहते हो या जिसमें चेंजेस करना चाहते हो। तो हम कर लेते हैं जी। ये मेरे पास परफ्यूम की बॉटल है ना, ये वाली पिक्चर अपलोड करते हैं और इसका कलर चेंज करवाते हैं काइंड ऑफ। हमने अपनी पिक्चर अपलोड की, अगर आपने कोई और भी पिक्चर एडिट करने के लिए अपलोड करनी है, ये दो पिक्चर अपलोड करके उनको आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करना है, मिक्स करना है, तो वो भी आप लोग इसमें करवा सकते हो। तो अभी हमने ये परफ्यूम की पिक्चर अपलोड की और मैं इसमें चेंजेस चाहती हूँ कि इसका जो कलर है पर्पल, ये चेंज हो जाए रेड कलर में। तो हम इसको बोलते हैं काइंडली चेंज द कलर ऑफ दिस परफ्यूम इनटू ब्लड रेड। ब्लड, ये डार्क रेड कलर कर देते हैं, डार्क रेड कलर। पता चले ब्लड लिखें तो वायलेशन दे दे और रन ही ना करे हमारी प्रॉम्प्ट। हमने अपनी प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट को यहाँ से करेंगे जनरेट, और विद इन अ मिनट हमारी जो भी चेंजेस है ये हमें हमारी इमेज के अंदर करके दे देगा। इमेज आ चुकी हुई है तो मैं नहीं कर सकती। आप खुद प्रॉपरली इसको ट्राई कीजिएगा। बस आपने इमेज अपलोड करनी होती है, अपनी प्रॉम्प्ट देनी होती है, प्रॉम्प्ट को रन करना होता है, और फिर आपने जो भी एडिटिंग करनी हो, जो भी चेंजेस करवानी हो अपनी इमेज के अंदर, ये आपको करके दे देता होता है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अगेन से वापस चैट पर। चैट पे आने के बाद डीप रिसर्च में आपने कोई भी डीप रिसर्च करनी है, किसी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से उस टॉपिक को डिस्कस करना है, या डिटेल से उसके बारे में जानना है, तो आप तब जो है ये डीप रिसर्च वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास पता नहीं क्या ओपन हो गया। मतलब आप इसका जो डीप रिसर्च वाला फीचर है वो ट्राई कर सकते हैं और इजीली किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद ये जो बाकी GPT 5.2 है, GPT 4.0 है, जेमिनी 3.1 है, ये सारे हमारे पास पेड हैं, इनके ऊपर हमारे पास लॉक बना हुआ है। आप इनको ट्राई नहीं कर सकते और इन पर वर्किंग नहीं कर सकते। तो अभी हम चले जाते हैं चैट प्रीसेट पे। चैट प्रीसेट पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें AI टेक्स्ट जनरेटर है, AI पोएम जनरेटर है, स्टोरी टेलर है, चैट GPT अल्टरनेटिव है, GPT चैट है, AI कोड है, AI रिलेशनशिप कोच है, AI डिबेट है, AI ड्रंक फ्रेंड है, ट्रांसलेट है, AI कॉमेडियन है, AI प्रूफ रीडर है, AI मूवी है, उसके बाद AI फिलोसफी टीचर है, AI राइटर है, और AI नॉवेलिस्ट है। तो मल्टीपल आपके पास इसमें और भी चैट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहें वो आप आसानी डीप AI से परफॉर्म करवा सकते हैं। ये आपको मल्टीपल टास्क अलाउ करता है, मल्टीपल आपके आपके पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, और जिनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ AI कंटेंट इससे इजीली जनरेट करवा सकते हो। तो मुझे बताएं, यहाँ तक DPI सबको क्लियर है? एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ये। आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसको ट्राई करना है, खुद हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है, हर एक फीचर को ट्राई करना है। इमेज जनरेशन को ट्राई कीजिएगा, फोटो एडिटर को कीजिएगा, और कैरेक्टर से चैट करने वाले ऑप्शन को कीजिएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स इससे जनरेट करवा लीजिएगा। नहीं, काइंड ऑफ इसके जो चैट वाले ऑप्शन हैं उनकी ऐसा लिमिट नहीं है, वो आप अपने लाइक जितना टाइम भी यूज़ करना चाहें वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
मैं तो ये वाला अकाउंट काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो तब मुझे ये थोड़ी बहुत लिमिट्स दे रहा है। बट आप लोग फर्स्ट फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करोगे, तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, प्रॉपर्ली आपके साथ वर्किंग करेगा, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी करेगा, और हर फीचर के प्रॉपर रिजल्ट्स भी देगा। एक मर्ज कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरे पास वो वाला ऑप्शन नहीं चल रहा। हम इसको दूसरी जीमेल पर ओपन करते हैं और मर्ज करके दिखा देती हूँ आपको। बाकी डीपीआई में किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये मर्जिंग वाला आप करके ऑप्शन ट्राई, फिर हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करेंगे। सबको क्लियर हो गया डीपीआई? एवरीवन? चलें, ओके, इस क्लास का जस्ट 1 मिनट है, विद इन 1 मिनट ये एंड हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक ड्रॉप करवाती हूँ 3:40 पे, ठीक है? 1 मिनट बाद आपके ग्रुप में न्यू लिंक आएगा। सब बच्चों ने इसको ज्वाइन करना है, ताकि जो रिमेनिंग टूल्स हैं, रिमेनिंग फीचर्स हैं हमारे पास, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर सकें, ठीक है? तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें और बाकी जो हमारे टूल्स रहते हैं हम उनको कवर कर लें।